श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यं। मित्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल जिसका नाम है पाम ब्लॉग में स्वागत है। और मैं चाहूँगा आप लोग वीडियो देखने की अवधि के दौरान ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जीवन ज्योतिष और अध्यात्म धर्म से जुड़ी बातों का मिश्रण और उसकी सरलतम विधि मिलेगी, जिसको आप अपने जीवन में आत्मसात करके कार्यक्षमता के साथ सफलता मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे, ज्योतिष को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ज्योतिष की गूढ़ गहराइयों में आज हम एक ट्रिक की बात करेंगे। मित्रों, यदि आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो हम कहाँ देखेंगे उसके चेहरे पर कि हमें उसकी संपत्ति का अंदाज़ा लग जाए। तो कैसे देखेंगे? अगर हाथ में, तो मैंने बताया, इस पे वीडियो भी बनाया है। अब कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है तो अब उसका हाथ देखना एकदम से पॉसिबल नहीं होता है कि सामने कोई व्यक्ति आके खड़ा हो गया और आपने बोला कि अपना हाथ दिखाओ। तो ऐसा तो ये कोई व्यवहार का तरीका नहीं है, क्योंकि अभी जान पहचान ही आपकी नहीं हुई है। तो जान पहचान नहीं हुई तो उसका हाथ देखने के लिए उसको मुट्ठी खोलना पड़ेगी अपनी। तो आप कैसे जानेंगे आपकी व्यक्ति कितना सक्षम और कितना धनवान है? तो आज हम केवल संपत्ति की बात करेंगे, कुछ बातें और भी जुड़ी हुई हैं, वो हम बाद के वीडियो के लिए रखते हैं। तो संपत्ति की रेखा हमारे चेहरे पर कहाँ होगी मित्रों? तो संपत्ति की जो रेखा होती है वो पढ़ने के लिए हमें चेहरे पे देखना पड़ेगा। तो चेहरे पे कहाँ देखना पड़ेगा? हमको ये माथा देखना पड़ेगा। तो ये चित्र मैंने लिया है रशिया कंट्री के, रूस देश के, ये प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। इनका शनि और इनका शनि पर्वत और शनि की रेखाएं जो आप देखेंगे तो एकदम से स्पष्ट हो जाएगा कि शनि जब देते हैं तो क्या देते हैं। तो इनके जो हम फोकस करेंगे वो है सबसे पहले इनका दायां साइड। तो दाएं साइड, ये इनका दायां हो गया और ये इनका बायां साइड हो गया। अब जातक का जो दायां साइड है उसमें हम कहाँ देखेंगे? देखिए, ये हमारा मस्तक होता है। तो पहले तो मस्तक अच्छा चौड़ा होना चाहिए। और दूसरी चीज़, उसके अंदर ये वाला जो ऊपर ऊपर का जो पार्ट है, देखिए मित्रों, ये वाला पार्ट निकला हुआ होना चाहिए बाहर की तरफ। इसे कहते हैं उन्नत मस्तक। अगर ये दबा हुआ है, थोड़ा सा प्लेन है, अगर वो प्लेन है तो एक औसत मस्तिष्क हो गया। और आप किसी मजदूरों का मस्तिष्क देखेंगे, मस्तक जब देखेंगे, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये पीछे की तरफ स्लाइड होगा, पीछे की तरफ उस पर ढलान होगी। तो अगर पीछे की तरफ ढलान है, बहुत ज़्यादा है, तो व्यक्ति दरिद्र होता है। अब हम देखते हैं शनि भगवान बैठे कहाँ हैं हमारे चेहरे पर। शनि भगवान यहाँ बैठते हैं हमारे। ये फिर से मित्रों समझा दूँ, ये इनका दायां साइड हो गया। अगर मैं बीच में से एक रेखा खींच लेता हूँ, और ये इनका हो गया बायां साइड, यानी लेफ़्ट साइड। राइट साइड की बात करेंगे तो सबसे पहले आप इसको देखिए। अब देखिए, ये इनकी शनि की रेखा है। तो जो पहली रेखा होती है ऊपर से, वो शनि की रेखा होती है। तो शनि की रेखा यहाँ साइड में बनती है, एकदम जहाँ हमारा जो सामने का जो मस्तक है वो पीछे की तरफ जब घूमता हुआ, जहाँ मोड़ होता है उसका, जहाँ कटाव होता है, वहाँ आपको ये रेखा मिलेगी। देखिए कितनी अच्छी बनी है। अब देखिए एक मज़ेदार बात, यहाँ एक और बनी है, यहाँ एक और बनी है, तीन तीन रेखा बनी है। मित्रों, चलते चलते बता दूं, शनि की रेखा सबसे पहली रेखा होती है। ये बीच में नहीं होनी चाहिए, ऊपर ऊपर की तरफ, बीच में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेखा अगर बीच में हो गई तो ये शनि आपको दरिद्र बना देंगे। तो मित्रों, बहुत छोटी सी रेखा होनी चाहिए। एक नई पिक्चर पे मैं फिर से समझाता हूँ आपको। शनि और संपत्ति की जो रेखा है लेफ्ट हैंड साइड यहाँ बनती है। तो और दायां साइड क्यों देखेंगे? तो दायां साइड बताता है हमारा पहला हाफ जीवन का, पहला हाफ कि प्रथम जो भाग है हमारे, अगर हम उसे 35-40 साल में एक भाग और 35-40 साल का दूसरा भाग मान लीजिए, तो पहला भाग जो है हमारा, जो
बचपन से लेके अधेड़ होने तक का वो हमें शनि की लाइन बता देती है कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज है। अब इनकी तीन तीन लाइन है, वैसे तो एक लाइन होना ही बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके पास तोप खाने हैं, और आप समझिए रशिया की आर्मी, दुनिया की श्रेष्ठ आर्मी, क्या क्या नहीं है उनके पास, ऊपर सैटेलाइट, सब चीज़ के मालिक हैं। और बाद में व्यक्ति का जीवन कैसा रहेगा, उसे कैसा मिलेगा, तो इधर भी शनि की लाइन बताती है। देखिए ये शनि की लाइन है, ये शनि की लाइन है, लेकिन मुझे तीसरी लाइन उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। तो अभी जितनी संपत्ति इनके पास में है वो आखिरी के समय में नहीं रहेंगी। अभी इनके पास ज़्यादा अच्छी संपत्ति है, ये अभी अच्छे से जी रहे हैं और लगभग 50-55-60 के आसपास हैं। और ये वाला जो पीरियड होता है ये रिटायरमेंट के बाद का दिखाता है कि जब हम लेफ़्ट तरफ देखते हैं, जातक के लेफ़्ट साइड को देखते हैं, तो ये 55-60 के बाद का जो उत्तरार्ध है वो बताता है कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हमारे पास में क्या किस प्रकार की संपत्ति रहेगी। अब इससे जुड़ी एक दो बातें और मैं चलते चलते आपसे कर दूँ। ये बेसिकली बहुत छोटा सा वीडियो है और इसमें एक ट्रिक है। अब आपको क्या देखना है, सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो आपको सबसे पहले उसका मस्तक देखना है कि उन्नत है, बाहर की तरफ ऊपर से निकला है, औसत है, या पीछे की तरफ ढलान है, पीछे की तरफ ढलान है तो दरिद्र है। अब साइड में देखना है ये वाली लाइन। अब मित्रों इसके साथ में मैं ऐड कर दूं कि अगर इसके ऊपर स्पॉट होगा, अगर इसके ऊपर स्पॉट होगा, अगर इसके ऊपर कहीं स्पॉट होगा, या कहीं ये दो दो बन के निकल जाएगी, देखिए कहीं ऐसा काट के दो बन के वाई बन जाएगा, दो बन जाएगी, तो भी व्यक्ति एक, हम कह सकते हैं कि एक मिडिल क्लास का व्यक्ति होगा। और जब व्यक्ति दरिद्र होगा तो ये वाली लाइन कभी भी सीधी स्ट्रेट छोटी नहीं बनी होगी, या तो वो लंबी हो जाएगी या वो टुकड़ों में कट जाएगी, मतलब दृष्टिगत नहीं हो पाएगी। तो धनवान व्यक्ति जो होता है उसके पास क्या होता है, धनवान व्यक्ति के पास ये शनि की लाइन होती है, एक होनी चाहिए मिनिमम। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो इसलिए इनके पास में दो तीन हैं, इस तरफ भी है और इस तरफ भी मैं देख पा रहा हूँ, बाकी तीसरी नहीं देख पा रहा हूँ। मित्रों बीच में शनि की कोई लाइन नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को दरिद्र कर देती है। जो व्यक्ति दरिद्र होता है आप उसके चेहरे पर देख लेना, ऊपर ऊपर की तरफ से ये शनि की लाइन दोनों तरफ से जाके मिल जाती है, मोटी लाइन, गहरी लाइन हो जाती है, ये दरिद्रता का ही सूचक है। तो आज आपको पता लगा कि हम चेहरे पर संपत्ति को किस प्रकार इंगित कर सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति को देखकर बिना उसकी हथेली खोले। आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये आपका जीवन है, ज्योतिष है, धर्म है। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए, स्टे ट्यून्ड।